अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है, जमादी सानी की 13, 27 दिसंबर और पो की 14 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई को रिलीफ, इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। ऑडियो लीक के स्मार्टफोन से ऑडियो रिकॉर्डिंग के सस्ते टूल्स मार्केट में दस्तयाब हैं जो कोई भी खरीद सकता है। वजारत दिफा की तरफ से है जी स्टेटमेंट। कुछ प्लेटफॉर्म्स भी मुआवजे के बदले ये सर्विस देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से आवाज़ का कॉन्टैक्ट तब्दील किया जा सकता है। कॉल्स करने वाले खुद भी रिकॉर्ड करके बाद में लीक कर सकते हैं या फ़ोन हैक हो सकता है। बड़ी अच्छी वजाहत दी है वजारत दिफा ने। ये जो खुफिया टेप्स आ रही हैं उसके मामले में बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और खुशहाली अवलीन तरजीह निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। पंजाब के एक गवर्नर, 5 साबिक़ वज़ीर-ए-आला, 6 साबिक़ गवर्नर्स के रिश्तेदार इंतखाबी मैदान में। निगरान वज़ीर-ए-आज़म नूरुल हक काकड़ साहब चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी की मुलाकात। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी। नवाज शरीफ व दीगर क्लियर। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर सिक्योरिटी रोक दी। अहम खबरों में अजी इसराइल का फ़लस्तीन पर हक नहीं, 2 रियासती हल मुस्तरद करते हैं तर्जुमान हमास। बिजली मजीद 4 पे 67 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 36 अरब का बोझ। आइंदा साल साइंसी मैदान में हैरानकुन पेशरफ्तें होंगी। नई दिल्ली में इजरायली सफारतखाने के करीब धमाका, तहकीकात जारी। 8 फरवरी को कामयाब किया तो नवाज शरीफ का सुनहरी दौर वापस आएगा, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए इमरान का फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू। सरकारी अफसरान व मुलाजिम पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। शाह महमूद की रिहाई मुमकिन ना हो सकी, 15 दिन के लिए नज़रबंदी का हुक्म। तौहीन इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ साजिशें ख़त्म कर दी, बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इश्तिहारी कागजात जमा नहीं करा सकते, शफाफ इलेक्शन के लिए हर इश्यूज़ पर इलेक्शन एक्शन लेंगे, वज़ीर मोहसिन नकवी कह रहे हैं। 7 महाजों से हमलों का सामना है, इजरायली वज़ीर दिफा कह रहे हैं। गजा पर फिर बीमारी हुई है, 242 शहीद हुए हैं। साबिक़ सेक्रेटरी खारजा रियाज खोखर इंतकाल कर रही हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलेक्शन कमीशन आईजीडीसी इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नज़रसानी करे, हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट आई है जी। कराची से पीटीआई के साबिक़ रुकने कौमी असम्बली जमील अहमद नून लीग में शामिल हो गए हैं जी। 20 बेटों की बरसी आज अकीदत एहतराम से मनाई जाएगी। बैक पेज पे चलते हैं जी। इंतखाबात में ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए ख़वातीन महफूज करेंगी, ख्वाजा इमरान कह रहे हैं। जमात इस्लामी के सदर अक्सर फरमा रहे हैं इमाम सियासी अदाकारों को मुस्तरद करके हकीकी क़यादत को सामने लाएँ। जमशेद दस्ती की 2 दिन की फांसी ज़मानत मंजूर हो गई है जी। मज़ीद 2600 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, ये बहुत अच्छी बात है। सेनेटर दिनेश कुमार ने भी उनकी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सा मांग लिया जी। पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिला, तर्जियाकार कह रहे हैं। 2023 बिजली और गैस सार्फिन पर 2200 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ फ्रॉड, पुलिस सरकारी मरासले के बावजूद लाइलम। पीटीआई का नवाज शरीफ के किसी भी हल्का से कागजात नामजदगी चैलेंज ना करने का फैसला। आईपीपी का मुतालबा, बहुत बड़ा फैसला को मुज़ाकरा नहीं हुए, खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं। पार्टी के लिए मारे खाने वालों को इग्नोर किया जा रहा है, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा शिकवा का इज़हार किया जी।
लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस और तजदीद लाइसेंस की फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया। आज बिज़नेस का जो पेज है ना, पहले तो सेंटर में होता था तकरीबन हाफ पेज, अब ये 3 कॉलमी जो है ना ये लगा बैक पेज पे कॉर्नर पे बिज़नेस का पेज। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 2534 पॉइंट गिर गया, एक ही दिन में कमी का नया रिकॉर्ड। मुसाफिर व गुड्स ट्रेनों के किराए में इजाफा कर दिया गया जी। पाकिस्तान बांग्लादेश में बहुत सी बातें मुश्तरक हैं, गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान साहब फरमा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर तैयार कर लिया गया, आज ऐलान मुतवक्को। तुर्कम इंडिया ममनुआ अद्वियात की 11,000 टैबलेट्स बरामद, ट्रॉलर ड्राइवर गिरफ्तार। स्पोर्ट्स में कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का जज्बा खैर सगाली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और अहले खानों को तोहफा पेश किया। पीसीबी का प्लेस डेवलपमेंट के 3 प्रोग्राम्स का ऐलान। फास्ट बॉलर यासर अरफात कौमी टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। मेलबर्न टेस्ट में पहले रोज ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन। बढ़ते हैं अंदर वाले पेज की तरफ। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज ने मजीद 4 ज़ेर हिरासत कश्मीरी शहीद कर दिए। सेनेट निगरान हुकूमत को कानून साजी का अख्तियार नहीं, अरकान का एहतजाज। दुनिया में कामयाबी के लिए खुद कफालत नागज़ीरा आरिफ अलवी कह रहे हैं। अज़रबैजान का 2 फ्रांसीसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान। नसरुल्लाह दरेशिक और मोहसिन लगारी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के कॉन्क्लेव में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है ना चौधरी नवाल हक साहब, वो कह रहे हैं कि बददियानती और करप्शन को जड़ से ख़त्म करने का तैयार कर रखा है। आगे है जी सियासी जारी में साले जाफर कह रहे हैं जमातों के दरमियान फितरी तनाव बढ़ रहा है। जाहिर इलेक्शन आए हैं तो फितरी तनाव तो बढ़ेगा उनके दरमियान। दूसरे लफ्ज़ में आप कह लेगा नूरा कोशी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। बैनुल मज़ाहब हम आगे को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर कह रहे हैं। यूक्रेन का रूस की जंगी जहाज़ पर हमला, 1 लाख मुतअद्दिद अहलकार ज़ख्मी। कल के खलीफ आज खलीफ बन गए महमूद खान मुराद सईद के मद्दे मुकाबल। फैसल साले हयात नून लीग में शामिल हो गए, बाज़ाब्ता इलाज आन होगा। फैसल साले हयात साहब की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है सियासत की, तो ये भी बड़े पैंतरे बदलते हैं। बल्कि ये जो हमारे मुल्क में लोयटाइज़म के बानी है ना, जो चंद अफराद, उनमें ये शामिल हैं। फैसल साले हयात साहब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन ये कि अभी तक इन्होंने अपना आप नहीं चेंज नहीं किया। इन्होंने अभी नून लीग में आ गए हैं। नून लीग बस चाहिए था कि इनको ना लेती। बहरहाल मियाँ साहब का फैसला, मियाँ साहब ने पता नहीं क्या देखा, शायद कंफर्म सीट देखी होगी कि ये जीत जाते अपने हल्के से। आज बेनज़ीर भुट्टो की जी 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। अच्छी लीडर थी, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें गरी के रहमत करें। आज के इतने जी, बस इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।